कहानी का शीर्षक आलसी लड़का जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। एक छोटे से खूबसूरत गांव में गणु नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, मिट्टी के घरों और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही किसान खेतों में काम करने निकल जाते, बच्चे स्कूल जाते और औरतें घर के काम में लग जातीं। लेकिन गणु, वो हर दिन गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चारपाई पर लेटा रहता था। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं करेगा। गणु बस मुस्कुराता और आसमान की तरफ देखते हुए कहता, इतनी भी क्या जल्दी है काम करने की। उसकी माँ रोज उसे डांटती, अरे गणु, पूरा गांव मेहनत करता है और तू बस आराम करता रहता है। गणु हंसकर जवाब देता, माँ, मैं सही समय आने का इंतजार कर रहा हूँ। गांव वाले उसकी बात सुनकर और ज्यादा हंसने लगते। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। फिर एक साल गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए, किसानों की फसल बर्बाद होने लगी। पूरा गांव परेशान था। कोई पूजा करवा रहा था, कोई आसमान की तरफ उम्मीद से देख रहा था, लेकिन बारिश का नाम नहीं था। एक शाम गणु हमेशा की तरह पेड़ के नीचे लेटा हुआ दूर पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसे बचपन की एक बात याद आई। जब वो छोटा था, तब अपने दादा के साथ पहाड़ियों की तरफ गया था। वहां उसने एक पुराना पानी का झरना देखा था, जो अब शायद लोगों को याद भी नहीं था। गणु तुरंत उठकर गांव की चौपाल में पहुंचा। वह जोर से बोला, मुझे पानी का रास्ता पता है। सारे गांव वाले पहले तो चुप रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। अरे, जो लड़का खुद चारपाई से नहीं उठता, वो गांव बचाएगा? लेकिन गांव के सरपंच ने गंभीर होकर कहा, मजाक छोड़ो, इस समय हमें हर कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह गांव के कुछ लोग गणु के साथ पहाड़ियों की तरफ गए। काफी देर चलने के बाद गणु उन्हें एक पुराने झरने तक ले गया। झरने में आज भी साफ पानी बह रहा था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव वालों ने मिलकर वहां से खेतों तक छोटा सा नाला बनाना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी गांव तक पहुंच गया। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गणु की मां की आंखों में आंसू थे। वो बोली, जिसे सब निकम्मा समझते थे, आज वही पूरे गांव की उम्मीद बन गया। गांव वाले भी शर्मिंदा थे। उन्होंने गणु से कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। गणु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर शांत इंसान आलसी नहीं होता। कुछ लोग बस सही समय का इंतजार करते हैं। उस दिन के बाद गांव में कोई भी किसी को छोटा या निकम्मा नहीं समझता था। और गणु अब वही लड़का पूरे गांव का सबसे समझदार इंसान कहलाने लगा। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। लोग आप पर हंसे तब भी खुद पर विश्वास रखिए।